उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें डोमचांच, बड़कागांव और जमशेदपुर की जनसभा भी शामिल है। इन जनसभाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय जनता के साथ संवाद स्थापित करना और बीजेपी की विकास योजनाओं और रणनीतियों को साझा करना है। सीएम योगी सबसे पहले कोडरमा में डोमचांच के चंद्रवती स्कूल ग्राउंड में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम योगी हजारीबाग के बड़कागांव के +2 हाई स्कूल मैदान में बीजेपी प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं योगी की तीसरी जनसभा जमशेदपुर के आम बगान ग्राउंड में होगी। यहां सीएम जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू, जमशेदपुर पश्चिमी से प्रत्याशी सरयू राय, पोटका से उम्मीदवार मीरा मुंडा और जुगसलाई से उम्मीदवार रामचंद्र साहिस के पक्ष में वोट मांगकर कमल पर बटन दबाने की अपील करेंगे। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर के आम बगान से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी सहनवाज जुड़ चुके हैं। सहनवाज, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, सभा को संबोधित करेंगे और प्रत्याशी पूर्णिमा दास और सरयू राय के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसी रहने वाली कार्यक्रम? देखिए, मैं उस सभा स्थल पे ही खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे स्टेज तैयार है, तमाम कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। अब यहाँ जो समय है वो 1:30 बजे का समय रखा गया है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और जैसा कि आपने कहा कि मोस्ट कॉमन प्लेस है इन 4-5 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का, वोट की अपील करने का। ये साकची में स्थित है, जमशेदपुर के सेंट्रल प्लेस में। ये पूर्वी जिसको जो बन्ना गुप्ता सरयू राय का क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी, और पूर्वी जो है पूर्णिमा दास और डॉक्टर अजय कुमार, ये उनका क्षेत्र है, कॉमन प्लेस है ये। इसके अलावा जुगसलाई भी यहीं पर है पास में, जहाँ से आजसू के रामचंद्र साहिस उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पोटका से मीरा मुंडा है। तो ये आप देखिए, स्टेज दिखाएं, थोड़ा नज़ारा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन हेमंत, आपको पता चलेगा कि ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, कैपेसिटी इसकी काफ़ी बड़ी है। और उसी हिसाब से आप देखें तो ये स्टेज बनाया गया है और स्टेज के पीछे जो तस्वीर लगाई गई है वो भी स्पष्ट है, योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर है बड़ी सी, और उनके ठीक सामने बाबूलाल जी और अमर बाबरी जी की तस्वीर है। और नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे में 4 कैंडिडेट्स की तस्वीर है, सरयू राय की है, मीरा मुंडा जी की है, पूर्णिमा दास जी की है और रामचंद्र साहिस की तस्वीर है, जो अपने अपने क्षेत्र से, जमशेदपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 विधानसभा क्षेत्र से ये उम्मीदवार हैं। रामचंद्र साहिस जो हैं जुगसलाई से हैं, पूर्णिमा दास जो हैं, जो रघुवर दास जी की बहू हैं, वो जमशेदपुर पूर्वी से हैं, मीरा मुंडा पोटका से हैं और सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से उम्मीदवार है, एनडीए खेमे के उम्मीदवार है। और वैसे तो जदयू से उम्मीदवार है। और नीचे में देखिए लिखा हुआ है विजय संकल्प सभा, और इसमें चारों के चुनाव चिन्ह भी लिखे हुए हैं। पहले कमल फूल छाप है जो मीरा मुंडा और पूर्णिमा साहू का चुनाव चिन्ह है। इसके बाद आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह केला छाप, और अंतिम में एलजेपी जो अलाई है एनडीए में, वो उसका हेलीकॉप्टर छाप जो है वो बना हुआ है। काफ़ी बड़ा पंडाल है और उसमें तमाम कुर्सियां भी लग गई हैं। 15 से 20 हज़ार की कैपेसिटी का ये मैदान है। यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे 12 बजे से, और 12 बजे के बाद जो है यहाँ पर लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सोनारी मैदान में हेलीकॉप्टर उतरेगा योगी आदित्यनाथ जी का, और यूपी से ही और बाकी जो एक उनके उप मुख्यमंत्री हैं वो भी, उनकी तस्वीर बनी हुई है वहाँ पर, वो भी हो सकते हैं कि उनके साथ आएँ। और ये देखिए, एक द्वार इधर है आम बगान का, इससे वीआईपी एंट्री रखी गई है,
और ठीक पीछे जो पीछे में एक गेट है आम बागान का, आम बागान में वो पब्लिक एंट्री के लिए है जी। तो कुल मिलाकर के आराम से यहाँ पर 25,000 से 30,000 लोग आ सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी के अलावा भी चारों तरफ खड़े रहते हैं लोग और खड़े रह करके सुनते हैं। तो ये जमशेदपुर का सबसे पॉपुलर और कॉमन ग्राउंड है। ज़्यादातर राजनीतिक जो रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, वो इसी आम बागान मैदान में ही की जाती हैं जी। और जैसा कि जमशेदपुर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि काफी इस वक्त शहनवाज अभी आप ग्राउंड जीरो पे हैं। अगर देखा जाए तो जमशेदपुर ईस्ट हो गया, जमशेदपुर वेस्ट हो गया। यहाँ पर पूर्णिमा दास की अगर बात कर लें तो रघुवर दास जी की बहू है ये, और ऐसे में प्रतिष्ठा का बड़ा सवाल है रघुवर दास जी के लिए भी, पूर्णिमा दास के लिए भी और अजय कुमार के लिए। दोनों ही राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और ऐसे में मुकाबला का बड़ा टक्कर का होने वाला है। आप ग्राउंड जीरो पे हैं, जनता की क्या मत है? देखिए, जो इतिहास रहा है जमशेदपुर के चुनाव का बड़ा दिलचस्प रहा है जी। आपको शुरू में अगर हम बात थोड़ा सा बहुत पहले ले जाएं तो महाभारत के कृष्ण हुआ करते थे, जो भूमिका करते थे टेलीविज़न में, उनको यहाँ से कई बार लोगों ने सांसद बनाया जी। अब उसके बाद फिर कई लोग यहाँ के सांसद रहे। जेवीएम से जब डॉक्टर अजय कुमार को बाबूलाल मरांडी ने खड़ा किया, वो यहाँ के सांसद बन गए। असल में क्या है कि जमशेदपुर जो है टाटा नगर, ये इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग बसते हैं जी। कोई एक पार्टी का वोट बैंक ये कभी रहा नहीं है। वो अगर फेयरली अगर कोई सोच करके देखे तो सभी को रिप्रेजेंटेशन मिला है यहाँ से। बिल्कुल सही कहा शहनवाज आपने कि सभी को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिला है, सबको यहाँ पर मौका मिला है। अगर ये कह लिया जाए कि सिर्फ एक का यहाँ पर गढ़ रहा है तो इसमें काफी अतिशयोक्ति होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी की जो जनता है वो क्या कुछ निर्णय लेती है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का दौरा है, यूपी के सीएम है और काफी उनका चर्चा भी है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस दौरे से जनता के मनोपट पर कितना असर पड़ने वाला है। हालांकि प्रत्याशियों में तो बेहद उत्साह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।